हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट इन तीनों स्टेटमेंट को देखने वाले हैं। तीनों में क्या डिफरेंस होता है और किस प्रकार से वर्क करती हैं एक लूप के अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लूप लगाया हुआ है जो कि फॉर लूप है, और आई को हमने यहाँ पर इंटीजर टाइप वैल्यू से असाइन कर दिया है। आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है करंट में। लूप हमारा कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू 10 से कम रहती है। जैसे ही 10 के इक्वल होती है, फिर 10 से अधिक होती है, वैसे ही हमारा लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। और बाई वन आई की वैल्यू को हम इंक्रीज करते रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आई को प्रिंट किया गया है, और लास्ट में लूप के बाहर एक मैसेज प्रिंट किया गया है डन नेम का। सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, तो इस कंडीशन पे जो हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है 0 से लेकर के यहाँ पर 9 तक की वैल्यू प्रिंट हुई है, लेकिन जैसे ही 10 हुआ वैसे ही हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो गया, और लास्ट में जो मैसेज था ये प्रिंट होकर के मिल गया। अब यहीं पर हम लगाना चाहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। तो फॉर लूप के जस्ट बाद हमने यहाँ पर एक इफ कंडीशन दे दिया, और यहाँ पर हम चाहते हैं जैसे ही आई की वैल्यू इक्वल इक्वल 5 के होती है, वैसे ही हम क्या कर जाएं, इस लूप को टर्मिनेट कर दें, और इसके बाहर, लूप के बाहर जो भी मैसेज है ये सिर्फ प्रिंट हो जाए बस। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ब्रेक कीवर्ड को लगा दिया। अब आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी यहाँ पर, और 4 तक तो प्रिंट होगी, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 5 के इक्वल होती है ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी वैसे हम क्या कर जाएंगे, इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे, फिर आई प्रिंट ही नहीं होगी, लास्ट में जो ये मैसेज है ये प्रिंट हो जाएगा। सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 से लेकर के 4 तक के नंबर्स हमारे पास प्रिंट तो हुए हैं, लेकिन 5 जैसे ही हुआ वैसे ही हम यहाँ पर ब्रेक कर गए, यानी हमारा लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, और लास्ट में लूप के बाहर ये जो मैसेज लिखा था ये क्या हो चुका है, यहाँ पर प्रिंट होकर के आ चुका है। ब्रेक की जगह पर अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, हम चाहते हैं जैसे ही आई इक्वल इक्वल 5 के होता है वैसे हम क्या कर दें, कंटिन्यू कर दें। यानी कि हर बार हमें क्या करना है, प्रिंट करना है आई को, लेकिन जब आई की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाए तब हम क्या कर दें, प्रिंट कुछ भी प्रिंट ना करें, आई की वैल्यू प्रिंट ना करके हम फिर से लूप को क्या कर दें, कंटिन्यू कर दें। तो सेव करते हैं और यहाँ से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 5 के इक्वल हुई तो 5 यहाँ पर क्या हो चुका है, स्किप हो चुका है। उसके बाद जो हमारा लूप है ये कंटिन्यू हो गया है, और लास्ट में जो मैसेज था ये प्रिंट में मिल गया है। तो कंटिन्यू जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, कीवर्ड होती है, इसका काम होता है कि लूप में अगर पार्टिकुलर स्टेप को अगर आप स्किप करना चाहते हैं तब आप इसका यूज करेंगे। अगर लूप को आपको टर्मिनेट करना है, बाकी सारी चीजें वैसे वर्क करनी चाहिए, तो उस कंडीशन पे ब्रेक का यूज करते हैं। अब लास्ट में आता है एग्जिट। एग्जिट के लिए हमें एक और हेडर फाइल को यूज करना होगा जो है हैश इंक्लूड और stdlib। इस हेडर फाइल को हम लेते हैं, और इसके बाद जहां पर हमने कंटिन्यू लिखा हुआ है हम चाहते हैं जैसे ही आई इक्वल इक्वल 5 के होता है वैसे ही हम क्या कर जाएं, एग्जिट कर जाएं। कहां से? पूरे के पूरे प्रोग्राम से। और एग्जिट हमारा एक फंक्शन होता है, इसके लिए हमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू भी पास करना होता है। यहाँ पर हमने 0 पास कर दिया है, और प्रोग्राम को करते हैं रन। इस बार क्या होगा, 0 से लेकर के 4 तक के नंबर्स तो प्रिंट हुए, जैसे ही यहाँ पर i इक्वल इक्वल 5 के हुआ वैसे ही हम क्या कर गए, पूरे प्रोग्राम से एग्जिट कर गए। इसके बाद लूप के बाहर भी जो भी मैसेज यहाँ पर था वो भी प्रिंट में नहीं आया हुआ है। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई। जो ब्रेक होता है ये पार्टिकुलर लूप को ही पार्टिकुलर स्टेप पर एग्जिट कर देता है, यानी कि वहां पर रोक देता है। कंटिन्यू पार्टिकुलर लाइन को अगर आप स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू रखना चाहते हैं लूप को, तो उस कंडीशन पे कंटिन्यू का यूज करते हैं। एग्जिट का काम होता है अगर आप अपने लूप को पार्टिकुलर किसी स्टेप तक ही ले जाना चाहते हैं, उसके बाद की सारी चीजें यानी उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन पे हम एग्जिट फंक्शन को या फिर एग्जिट स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब